नारा और ज्ञापन से वो नारा थोड़ी लगी यार, हम लोग जो है कसम से। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी नहीं, वो ऑफ है क्या, अभी ऑन नहीं दिए और आवाज़ लाइट वगैरह अलग से बताई जा रही है तथा इसमें एससी एसटी अधिकारी सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत शरीर के जाने और समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है। मुझे अखिल भारतीय सूचना महासभा सूचना भारत संविधान समानता की व्यवस्था अनुच्छेद 14-15 की भावना नहीं, भारत के संविधान ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो जनता को ये लगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अंत में जाते जाते हिंदू मुसलमान से सरकार हार गई तो अब जाति संघर्ष कराने के लिए आमदा है। जहां यूजीसी जैसे काला कानून सवर्णों पर थोप कर और इस देश में जाति हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सवर्णों में अत्यंत आक्रोश है। जिस सरकार से यह उम्मीद थी कि वो यूसीसी लाएगी, वो एक देश, एक इलेक्शन, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक कानून बनाने का काम करेगी, वही आज देश को तोड़ने का काम कर रही है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के आम जनमानस के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। इस देश में कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसा लाना चाहिए कि एक दिन, एक महीने, एक साल में न्याय हो। 5 करोड़ ऐसे मामले लंबित हैं इस देश में, उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है और जातियों को आपस में बांटने और लड़ाने। एक तरफ आप हिंदू संगम करा रहे हैं कि देश में जातिवाद होने से हिंदू विघटित हो रहा है, और एक तरफ आप खुद जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कानून ला के इस देश में जब हिंदू मुसलमान करके आप हार रहे हैं तो लग रहा है कि अब जाति हिंसा कराकर चुनाव जीतेंगे। चुनाव के लिए ऐसा कर सकती है बीजेपी, ऐसा कभी उम्मीद नहीं थी इस केंद्र सरकार से कि ऐसा काम करेगी। जिसको लाना था कॉमन सिविल कोड, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, जिससे एक इलेक्शन देश का लाभ हो, भला हो, आम जनमानस तक न्याय पहुंचे, इस देश में न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो, इस देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, जिससे आम जनमानस संतुष्ट हो, आम जनमानस के काम आए। उस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ऐसा कानून ला रही है जिसमें जाति हिंसा होने की 100% संभावना है। आपके समाज के 150 से ऊपर सांसद जो सदन में बैठे हुए हैं, जो इस कानून पे अपना हस्ताक्षर किए हैं, उन सांसदों के लिए आप क्या कहें? बहुत सही है, उन सांसदों को ये जनता जवाब देगी। और ये कानून क्या समझ रही है सरकार, समझ रही है ये कानून बना के ओबीसी और एससी एसटी का वोट ले लेगी। जो ओबीसी और एससी एसटी चिकित्सा से, शिक्षा से, भोजन से वंचित है, वो इस कानून से उनको वोट करने लगेगी। उनको यदि सही में इस देश का लाभ होना चाहिए और उन सांसदों की भी दवा होगी, और यही जनता करेगी जो लोग इस कानून पे दस्तखत किए हैं और एक भी शब्द नहीं
खासकर विपक्ष से ही बोल रहा हूँ, उनको लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ लोग हो गए हैं तो आपके समर्थन में चले जाएंगे, आपकी और अच्छी दवा होने वाली है। अभी समय है, आप सवर्णों के खिलाफ जो हुए इस फांसीवादी कानून के विरोध में बोलिए और आइए हम लोगों के साथ, सवर्णों का साथ दीजिए। सारी विपक्षियों पार्टियों से मेरा ये इस भ्रम में न रहें। इलेक्शन कमीशन ने एक काम अच्छा कर दिया है कि नोटा का भी बटन दे दिया है, तो ये ना सोचे कि हम नाराज होकर और उनको जिताने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे। उनकी भी दवा करने का प्रयास ये जनता करेगी, और ये सिर्फ सवर्ण नहीं करेगी, ये ओबीसी और SC ST अब भी जागरूक जनता हो गई। वो जान रही है कि मुझे ये लोग सिर्फ ये जातिवादी समीकरण जो चला रही है, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, पहले भाजपा इससे दूर थी, अब इसमें इन्वॉल्व हो गई। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि ये कानून वापस हो और इस देश में ऐसे कानून लाए जाएं जिससे, आप बताइए, इस देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। 5 करोड़ परिवार कैसे उन मुकदमों को फेस कर रहा है, ये सोच रहे हैं कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उस विषय पर कोई किसी की चर्चा नहीं कि भाई हम ऐसा कानून बना दें कि लोगों को एक दिन में न्याय। छत्रपति साहू जी महाराज, अहिल्याबाई होलकर आदि विक्रमादित्य के शासनकाल में वन डे अपराध का समाधान होता था और निर्णय होता था। आप 1 ईयर न्यायपालिका लाइए भाई, 1 साल में आप निर्णय दीजिए, लेकिन दीजिए सैकड़ों साल, 50 साल, पीढ़ियां बीत जा रही। ये कानून आपको नहीं लाना है जिससे आम जनमानस को लाभ पहुंचे, ऐसा कानून लाना है जिससे पूरा देश आपस में लड़े भिड़े मरे। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह लालू सिंह है, मैं प्रदेश का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वरिष्ठ महामंत्री।